दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से दो बड़ी खबर आपको बताने के लिए कि जो ये फिल्म अभिनेता या क्रिकेटर्स या और मॉडल वगैरह जो होते हैं, चर्चित हस्तियाँ जो अपनी ख्याति लब्धता का फ़ायदा उठाकर देश का मानसिक शोषण करते हैं और ठगों से कुछ पैसे लेकर उनकी गैर कानूनी अवैध गतिविधियों का, पोंजी स्कीम्स का भी प्रचार प्रसार करके देश के भोले भाले नागरिकों को ठगी का शिकार बनवा देते हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं, दोनों बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और एक अपील करूंगा बहुत ज़रूरी, खासतौर से वो राजस्थान के लोगों के लिए होगी, लेकिन आधार उसका केवल राजस्थान होगा, वो पूरे देश पर लागू होगी। दोस्तों उस अपील को भी ज़रूर सुन लेना आप तमाम साथी, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट और लाइक भी ज़रूर कर देना साथियों, ताकि हमारी बात देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुँचे और वो सब हमारे साथ जुड़कर इस देश के बेईमान सिस्टम पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को भिन्न भिन्न ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जल्दी वापस प्राप्त कर सकें। दोस्तों एक सोलर टेक्नो अलायंस नाम की कंपनी थी जिसने पोंजी स्कीम लॉन्च की देश में और अवैध रूप से 2 लाख लोगों से जमा योजना के नाम पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की ठगी की। इस कंपनी का प्रचार प्रसार अभिनेता गोविंदा करता था और अपने वीडियोज़ में, अपने विज्ञापन में वो इस कंपनी को विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण बताते हुए लोगों को एक लुभावना झांसा देता था कि वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। बाद में जब जांच हुई तो ये कंपनी फर्जी पाई गई और ये पाया गया कि इन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से जुड़ी हुई थी, गलत तरीके से लोगों से जमा योजना चला रही थी, उनसे पैसा ले रही थी और उनका पैसा रिटर्न वापस नहीं दे रही थी उनको। तो इस कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए देश भर में और इसके खिलाफ पीएमएलए के तहत भी ईडी ने मामला दर्ज किया और अब इसी संदर्भ में अभिनेता गोविंदा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाने हेतु नोटिस भेजा है। और दूसरा ऐसा ही ठीक मामला प्रणव ज्वेलर्स ठगी प्रकरण है दोस्तों, जिसमें साउथ के अभिनेता, बड़े चर्चित अभिनेता हैं, पॉलिटिकल टिप्पणी भी करते रहते हैं और प्रकाश राज सोशल वर्कर भी बताया जाता है उसको। हालांकि ये कैसा सोशल वर्क करते हैं अभिनेता और क्रिकेटर, ये पूरा देश जानता है कि ये केवल ठगी करते हैं, देश को निकम्मा बनाने का प्रयास करते हैं, मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं और इनके किसी भी झांसे में नहीं आना चाहिए। आपने देख लिया है कि किस तरह अमिताभ बच्चन और उसकी पत्नी ने एक सहारा समूह का प्रचार प्रसार करके, विज्ञापन कर करके देश के 14 करोड़ लोगों को उसमें फंसवाया और अब वो 14 करोड़ लोग खून के आंसू पी रहे हैं अपनी निवेश राशि को वापस पाने के लिए। तो ऐसे अभिनेताओं पर, क्रिकेटर्स पर, पीएसीएल पल्स को मामला आपको पता है कि किस तरह से उसने कई सारे क्रिकेटर्स ने, बहुत सारे हीरो हीरोइंस ने, जिसमें युवराज भी सम्मिलित था और वो क्या है, वो भग्गी वग्गी क्या है वो, एक और जिसको इसने आम आदमी पार्टी वाले ने सांसद बना दिया है, हरभजन सिंह सिद्धू। ये लोग किस तरह से पीएसीएल पल्स के ब्रांड एम्बेसडर थे, कपिल देव भी था उनमें, और 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इनकी बातों के झांसे में आकर उस कंपनी में फंस गए, अपनी मेहनत की जमा पूंजी गंवा बैठे। तो इन लोगों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर कोई फिल्म स्टार या फिल्म क्रिकेटर किसी वस्तु का, किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करे, विज्ञापन करे, तो समझ जाना वो फ्रॉड होगी, धोखा होगा और इन्वेस्टमेंट तो कभी इनके कहने पर आके मत करना। अगर आपने किसी
गलत कंपनी में, अवैध योजना में इन्वेस्ट कर दिया तो निश्चित रूप से आप पछताओगे, रोओगे। 42 करोड़ लोग रो रहे हैं आज ऐसी फ्रॉड स्कीम्स में फंस जाने के कारण दोस्तों। तो सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे लोग बिटकॉइन के नाम पर, गिव एंड टेक के नाम पर, उन्नति के नाम पर और कई कंपनीज के नाम पर ठगी कर रहे हैं और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, स्कीम्स बेच रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब लोग ठगे जाएंगे जो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं दोस्तों। अच्छे अच्छे नाम रखती हैं ये कंपनीज। में तो 2007 से ठगी प्रकरणों को देखता आ रहा हूँ, इनके खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ। एक संतोष शर्मा, रत्ना शर्मा हुआ करते थे, उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस वे के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, उसमें देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी हुई थी। तब से मैं लगातार इस तरह के मैटर्स पर काम कर रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। एक वेदांता फाउंडेशन ऑफ इंडिया हुई थी बरेली में 2013 में, फिर एक फोर्सिका बिटकॉइन दिल्ली में लॉन्च हुई। इन तमाम मामलों से मुझे जब जुड़ा, उसके बाद ये बाइक बोट का हुआ, फिर हेलो टैक्सी का, फिर टॉप राइड का, और धीरे धीरे देश के तमाम ठगी प्रकरणों को जब मैंने जाना और समझा तो दोस्तों मुझे लगा कि किसी एक कंपनी के पीड़ितों को लेकर अगर हम लड़ेंगे तो विजय प्राप्त ठगों पर नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम ठगी हुई रकम को वापस दिलवाने के लिए कोई कानून नहीं बनवा लेंगे सरकार से, संसद से, तब तक देश में ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं आ सकता। तो कई लोग सोचते होंगे कि मैं शायद अभी कल का ही हूँ, जब मिशन भुगतान भारत यात्रा मैंने आरंभ की 2022 25 अगस्त से, तो तभी से शायद मुझे इन चीज़ों की जानकारी हुई है। ऐसा नहीं है, मैं बहुत पहले से इनके लिए संघर्ष करता रहा हूँ। और इसीलिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो देश को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है, उसका मैं प्रचार प्रसार करता हूं। चूँकि मुझे पता है उस कानून के अलावा हिंदुस्तान में, कम से कम हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया में है वैसे ये, चूँकि ये इटली से पोंजी स्कीम्स शुरू हुई थी, पोंजी के नाम पर ही, पोंजी नाम का एक ठग था, फिर वो अमेरिका, ब्रिटेन होते हुए हिंदुस्तान में भी आई इस तरह की चीज़ें। सारी दुनिया में निवेशकों के धन की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बन गया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 के रूप में। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल सब करो, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल करोगे तो यही एकमात्र ऐसा कानून है जो अभिनेता और क्रिकेटर्स पर भी जुर्माना अधिरोपित करने की व्यवस्था करता है कि अगर आपकी वजह से लोग फंसे किसी पोंजी स्कीम्स में, आपने ऐसी किसी स्कीम्स का प्रचार प्रसार किया, तो आपसे भी जुर्माना ही नहीं वसूला जाएगा, बल्कि जो पैसा आपने मेहनताने के रूप में लिया था वो भी वसूला जाएगा। और अगर कहीं आप काउंसलिंग डायरेक्टर वगैरह रहे तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सीज और नीलाम करके निवेशकों का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस किया जाएगा। इसीलिए इस विषय पर, इस एक्ट पर कोई भी बड़ी हस्ती तो छोड़ो, मीडिया तक मुंह नहीं खोलता। उन सबको पता है कि हम सब फंस जाएंगे, सब मर जाएंगे, सब जेलों में सड़ेंगे अगर ये कानून ठीक ढंग से प्रभावी हो गया तो। और दोस्तों मेरा संकल्प है, मेरी शपथ है, मेरे संगठन के तमाम साथियों की ये शपथ है, संकल्प है कि हम तब तक मौन नहीं रहेंगे जब तक बट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित हिंदुस्तान में नहीं हो जाता, जब तक ये कानून प्रभावी नहीं हो जाएगा हिंदुस्तान में। प्रत्येक ठग की जिंदगी हम जेल के सींचों के पीछे नहीं गुजरवा देंगे। प्रत्येक पीड़ित का पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना उसे वापस नहीं करा देंगे। तब तक हम मौन नहीं होंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और जब ये काम हो जाएगा उसके बाद हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक नया अभिनव आंदोलन चलाएंगे दोस्तों। और हमारी रडार पर तमाम कंपनी हैं, चाहे आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, देवयानी हो, अवेसम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हो, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनी हो, केएमजे हो, एफआईएम इंडिया रियल एस्टेट हो, या हेलो टैक्सी, बाइक बोट, टॉप राइड, सनशाइन, शाइन सिटी, आरएमसीएल, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, जीसीए, कल्प तरु, कल्प बट, करम भूमि, रोज वैली, विश्वास ट्रेडिंग, या फिर
नेक्सा एवरग्रीन, हीरा गोल्ड, कोई भी जितनी भी कंपनियों ने ठगी की है आपके साथ, चाहे वो बिटकॉइन से रिलेटेड हों, चाहे वो रियल एस्टेट से रिलेटेड हों, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हों, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास स्कीम से रिलेटेड हों, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना से रिलेटेड हों, चाहे वो लोकल का वोकल से रिलेटेड हों कैची पिक्सल जैसी, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के उससे रिलेटेड हों, चाहे वो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन से रिलेटेड हों, या फिर वो किसी भी स्कीम से रिलेटेड क्यों न हो, अगर उन्होंने आपसे कोई पैसा लिया है, लूटा है, तो हम आपका पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आपको वापस करवाएंगे। उसके लिए हमारा संकल्प है दोस्तों, और हमारे इस संकल्प से हमको पीछे कोई नहीं हटा सकता। हमने, चूंकि हमारी बात को अभी सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन सुन रहा है। हम 300 से ज़्यादा जिले में गए हैं, 20 से ज़्यादा राज्यों में भुगतान काउंटर स्थापित हुए हैं, भुगतान पटल दोस्तों। प्रशासन ने कहीं हमको आंखें नहीं दिखाई, कहीं हमें मना नहीं किया, सबने स्वीकार किया कि आपकी लड़ाई बिल्कुल जायज़ है, आप एक कानून की अनुपालना के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित होना चाहिए, लोगों की मेहनत का पैसा उन्हें वापस मिलना चाहिए। तमाम डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस ऑफिसर्स सब ने हमारी बात को स्वीकार किया है, माना है, हमको ताकत दी है, आगे बढ़ाया है दोस्तों। लेकिन सरकार अभी इस मामले पर संवेदनशील नहीं है, और सरकार को संवेदनशील करने के लिए, चूंकि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक आपका भुगतान नहीं होगा। सरकार तो अब ये चाह रही है कि जो सेबी के पास 5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा आप लोगों का जमा है किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसे भी सरकार अपनी संचित निधि में वापस ले ले और वहाँ से अपने ठग दोस्तों को बांट दिया जाए और आपको झुंझुना थमा दिया जाए। कई लोग कह रहे हैं कि साहब मतदान का बहिष्कार करने से किसी न किसी की सरकार तो बनी जाएगी, क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमें लाभ और हानि नहीं सोचनी, न ये टेंशन लेनी है कि किसकी सरकार बनेगी। हमें मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करना है, और तब तक करना है जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं हो जाता। हमें अपने इस सिद्धांत से एक सूत भी इधर से उधर नहीं होना है। किसी की भी सरकार बन जाए, किसी की भी सरकार गिर जाए, चली जाए, हमारी सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ना ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए कि मोदी पीएम बनेंगे या राहुल बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे या कोई दाऊद बनेगा, कोई भी बन जाए हमारी बला से। हमें मतलब है इस बात से कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मेहनत की पूंजी को वापस दिलाने के लिए कौन सरकार काम करती है और जो नहीं करती है उसकी खिलाफत करेंगे। किसी की भी बन जाए, बनी बनाई सरकार गिरा लेंगे। अगर आपने 10% मतदान भी कम करवा दिया, आपने देखा, आज मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाई है मध्य प्रदेश की खबर। कई धूर्त और मूर्ख दल्ले पिल्ले ठगों के ये कह रहे हैं कि जी मतदान का परसेंटेज गिरा नहीं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ये एक खबर मैंने लगाई है दोस्तों, इसे आप पढ़ लेना, अभी थोड़ी देर पहले लगाई है कि कहीं कहीं हमने 5.27% की कमी मतदान में करवा दी है आपके बहिष्कार ने, और 2 से 2.5% तो प्रत्येक जगह गिरा है पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। चूँकि हम सबसे ज़्यादा निवेशक हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुआ है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख राजस्थान में ही रिटायर्ड सरकारी अधिकारी उसके विक्टिम बने हैं। सहारा के दुनिया भर के हैं, पीएचईएल पल्स वहीं से चली थी, जयपुर से ही रजिस्टर्ड हुई थी। साईं प्रसाद के बहुत सारे हैं, समृद्धा जीवन के दुनिया भर के हैं वहाँ पे, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, दुनिया भर की कंपनीज के पीड़ित जमाकर्ता निवेशक एजेंट राजस्थान में साथियों। लगभग 2 करोड़ परिवारों के साथ राजस्थान में ठगी की घटनाएं हुई हैं, और कल राजस्थान में मतदान होना है राज्य सरकार, राज्य विधानसभा के लिए। दोस्तों, आपको कम से कम मतदान का स्तर
10% तक घटा देना है राजस्थान के साथियों को। बिल्कुल तनाव मत लेना कि किसकी सरकार बनेगी, जिसकी भी बनेगी उसको पता रहेगा कि मतदान का स्तर इतना कम हो गया था इन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के बहिष्कार के कारण। और जब आप अपनी एकता, अपनी एकजुटता दिखा दोगे एक विषय पर, तो सरकार किसी की भी बन जाए, अशोक गहलोत सीएम बने या वो वसुंधरा राजे बने या कोई राजेश पायलट, वो क्या नाम है उसका, सचिन पायलट बने या कोई और वो बन जाए, हनुमान बेनीवाल या कोई भी, उसको पता रहेगा कि आपने मतदान का बहिष्कार किया था, पहले भुगतान फिर मतदान का नारा दिया था, बुलंद किया था। आपकी वजह से ये स्थिति हो गई है। अगर आज हमने इनकी बात को नहीं सुना तो कल ये निश्चित रूप से हमारी बनी बनाई सरकार को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। ये इतने संकल्प के धनी हैं, मजबूत हैं, इतने राष्ट्रभक्त हैं कि ये डरे नहीं। झोंपड़ियों से भी ये नारा बुलंद कर दिया कि पहले भुगतान फिर मतदान। मैं कई पोस्ट लगाता हूँ यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, देखा करो कि किस किस तरह के गरीब लोग जिनके घर में रोटी तक के लिए आटा नहीं है, वो भी अपने घरों पर लिख रहे हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो ये जो शक्ति, ये जो ताकत आज हमारे साथियों में पैदा हुई है मतदान के बहिष्कार की, सरकार को चुनौती देने की, चाहे वो चंद ही लोग हैं, लेकिन आपके अंदर ये साहस पैदा हुआ है, ये शक्ति पैदा हुई है, तो निश्चित रूप से आप दोस्तों जीतोगे। क्योंकि आपका मार्ग सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, कानून का मार्ग है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, किसी से कोई खैरात मांगने के लिए नहीं, कोई अनुदान मांगने के लिए नहीं। आप अपने उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं जो संसद ने आपको दिया है, अपने परिश्रम से प्राप्त धन की वापसी के लिए लड़ रहे हैं। कोई आप किसी से खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, जो किसी से झुकने की और डरने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बार बार कोटि कोटि नमन, हजारों हजार सलाम। जो भी साथी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, आपकी शक्ति के सामने ये पूरा सिस्टम, पूरा ठग साम्राज्य झुकेगा, निश्चित रूप से झुकेगा। दोस्तों, आप इसी तरह अपनी ताकत का, अपनी एकता का परिचय दें, घबराएं नहीं, भ्रमित ना हो। कई धूर्त कहते हैं कि साहब नोटा दबा देना, कोई नोटा वोटा नहीं दबाना है। आपको मतदान केंद्र तक ही नहीं जाना, आपने मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करना है जब तक आपका संपूर्ण भुगतान नहीं हो जाता। चूंकि दोस्तों, नोटा हमारा विषय नहीं है, आपका विषय नहीं है। नोटा तो मतदान का ही एक पार्ट है। आपने नोटा पे बटन दबाया तो इसका मतलब आपने मतदान में हिस्सा लिया। आपने तमाम कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया, वो एक अलग स्थिति है, लेकिन नोटा पर बटन दबाकर आपने मतदान में भाग लिया। और हमारा है पहले भुगतान फिर मतदान। हम मतदान करेंगे ही नहीं। नोटा क्या होता है? नोटा एक अलग विषय है, हमारा एक अलग विषय है। जब मतदान का परसेंटेज गिर जाएगा पिछले चुनाव की अपेक्षा, तो आपकी बात प्रमुखता से तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पूरा मीडिया, तमाम लोग उठाएंगे। आज इसलिए नहीं उठाते कि आपको उन्होंने भ्रमित कर रखा है। कांग्रेस में भी ठग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ठग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी में ठग बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी में ठग बैठे हैं, सपा समाजवादी पार्टी में बैठे हैं, जनता दल में बैठे हैं, लोक दल में बैठे हैं। जहां भी आप नज़र दौड़ाओगे वहां तमाम जगहों पर ठग बैठे हुए हैं। और मीडिया हाउसेस तो चलाते ही ठग हैं। कौन सा ठग ऐसा है जिसका मीडिया हाउस ना हो? चाहे वो साईं प्रसाद वाला हो, समृद्धा जीवन वाला हो, सहारा समूह वाला हो, PSL पल्स वाला हो, टोगो वाला हो, GCA वाला हो। हर ठग का तो अपना अपना मीडिया हाउस रहा है, चैनल रहे हैं, अखबार रहे हैं, मैगजीन रही हैं। तो ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, ये कभी आपकी बात को नहीं उछालेगा। लेकिन जिस दिन आप मजबूत हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, उस दिन प्रत्येक मीडिया हाउस, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी विवश हो जाएगी आपकी बात कहने के लिए। चूँकि उन्हें पता है कि अगर आज भी आपकी बात नहीं की गई, आज भी आपके विषय पर गंभीरता नहीं दिखाई गई, आज आपका भुगतान नहीं किया गया, तो कल आप इतनी ताकत प्राप्त कर लेंगे, इतने एकजुट हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप इनका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। तो अपना अस्तित्व दोस्तों कोई खोना नहीं चाहता, इसलिए आज ज़रूरत है आपको अपने संकल्प पर अड़े रहने की, अपनी एकता को बढ़ाने की। दोस्तों, आप सब लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, न किसी धूर्त के में, ना मूर्ख के में, ना किसी ठग के, दल्ले के, ना दल्ली के में। आप अपने उस पर अडिग रहें। 30 जनवरी 2024 को आपको
या तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने आना है अगर भुगतान कर देता है तो, नहीं तो प्रधानमंत्री का प्रतिकार करेंगे, अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे और उसे विवश कर देंगे आप सबका भुगतान कराने के लिए। तो आइए, जय हिंद, जय भारत।